वेलकम फॉरेक्स ट्रेडर्स टू द फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज चैनल। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल एंड साइकोलॉजिकल लेवल्स। लेटली मैंने एनालिसिस किया था लास्ट 9th ऑफ अप्रैल को 2026 को। आप सबको पता है मार्केट ओपन हुआ था 4727 और मैंने आपको जोन दिया था और क्लियरली हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप सबको पता है वही था। और मंडे के दिन मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ ऑन द सपोर्ट जहां से बाइंग हुई है और फिलहाल मार्केट अप्रोच कर रहा है हमारे रेजिस्टेंस की तरफ। ये रेजिस्टेंस की तरफ जाएगा या नहीं जाएगा, ये क्यों हो रहा है, ये सब हम आज के दिन देखने की कोशिश अब करेंगे। पर आप क्लियरली देख सकते हो जो लेवल्स मैंने दिए थे वहीं पे मार्केट ने किस तरह से मोमेंटम दिखाई है और कितना सटीक तरीके से मार्केट ने सपोर्ट पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे रिजेक्शन दिखाया है। अगर मार्केट यहाँ से स्ट्रांग मूव दिखाता है तो हमें ऊपर जाने की यहाँ एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, पर मार्केट जाएगा या नहीं जाएगा ये एनालिसिस अब हम करेंगे। ओवरली मार्केट में क्या चल रहा है ये जानने की कोशिश अब कर रहे हैं। गोल्ड एज हायर एज मोर यूएस ईरान टॉक आए। सो यूएस और ईरान की बातचीत तो यहाँ पे हो रही थी और जो एग्रीमेंट साइन होना था, जो कह सकते हो वो कैंसिल हो चुका है। गोल्ड क्लाइम अप टू अराउंड 4760 per ounce on a Tuesday, rebounding from the previous session losses as the US and Iran signal willingness to resume negotiations aimed to securing a long-term ceasefire before the current 2-week truce lapse. President Donald Trump said Tehran had reached out to Washington just hours after the US initiated the naval block on Iranian oil shipment in the Strait of Hormuz. Iranian President Masoud Pezeshkian also indicated readiness to continue peace discussion provided they remain with the framework of international law and regulations. Oil prices threaten to the hope for potential longer-term deal, easing inflationary concern and tempering expectation that central bank will keep interest rate as on hold, even hike them. Despite upstick, gold is still down roughly 10% since the conflict began. So overall हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट अभी तक तो थमा नहीं है। यहाँ पे उनके सीजफायर की भी बातें हुई है, बट ये सीजफायर होगा नहीं होगा या एग्रीमेंट साइन होगा या नहीं होगा ये हमें आने वाले दिनों पे पता चलेगा। और गोल्ड ने अप साइड से अभी तक फिर भी गोल्ड 10% डाउन साइड दिखाई दे रहा है। सो ओवरऑल ये इन चीजों की वजह से मार्केट फिलहाल मोमेंटम करता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही बढ़ते हैं कैलेंडर इवेंट्स पे और देखते हैं आज के दिन कैलेंडर इवेंट्स में हमें क्या दिखाई पड़ रहा है। कैलेंडर इवेंट्स के लिए आ गए मेडल माइन की वेबसाइट पे। आज है ट्यूसडे अप्रैल 14, 2026। आप देख सकते हो एशियन सेशन में एज सच कोई इवेंट हमें दिखाई नहीं पड़ रहा, ना ही लंदन सेशन पे। बट लेट लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन के स्टार्ट होने के बाद आप देख सकते हो 6 o'clock इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से यूएस कोर पीपीआई का डाटा आने वाला है। उसके साथ ही यूएस पीपीआई का डाटा भी आने वाला है। अगर मैं कोर पीपीआई की बात करूं तो इस बार का फोरकास्ट है 0.4%। प्रीवियसली फेब और मार्च लास्ट तीनों महीने में जो फोरकास्ट था आप देख सकते हो, जनवरी में 0.2, फरवरी में 0.3, मार्च में 0.3 और जो एक्चुअल में आया था वो था जैन में 0.7, फेब 0.8 और मार्च में 0.5। और ये अगर फोरकास्ट से कम आता है तो हम गोल्ड को ऊपर जाता हुआ देख पाएंगे, अगर ये फोरकास्ट से ज्यादा आता है तो गोल्ड को हम नीचे जाता हुआ देख पाएंगे। और लास्ट 3 मंथ में हमें यही देखने के लिए मिला है, जो भी फोरकास्ट है उससे ये डेटा ज्यादा आ रहा है। इसका मतलब इस समय शायद गोल्ड हमें नेगेटिव सेंटीमेंट दिखा सकता है, गोल्ड नीचे की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। इसके साथ ही यूएस पीपीआई के डेटा की अगर मैं बात करूं तो सेम ही आप देख सकते हो 0.5, 0.5 और 0.7 जैन फेब मार्च के अंदर एक्चुअल डेटा आया था जो कि फोरकास्ट से ज्यादा था। और अगर ये सेम होता है तो हमें दोबारा गोल्ड नीचे की दिशा में जाता हुआ देख पाएंगे। सो हो सकता है गोल्ड शायद इस टाइम तक हमारे रेजिस्टेंस लेवल पे जाए और वहीं से रिजेक्शन दिखाए, उसके बाद हम सेलिंग की एक्सपेक्टेशन यहां पे कर सकते हैं। सो ओवरऑल ये थे हमारे
कैलेंडर इवेंट में एकदम हाईलाइटेड 6 o'clock एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें देखने के लिए मिल सकता है। उसके साथ ही इसके बाद मुझे कोई इवेंट नजर नहीं आ रहा है, बट आप देख सकते हो 10:15 10:30 यूएस एफओएमसी मेंबर एफओएमसी मेंबर बार्किन, कॉलिंसन और पॉल्सन की यहाँ पे स्पीच नजर आ रही है। सो ओवरऑल आज के दिन तो यही एक 6 o'clock का और आफ्टर 9:30 हमें एक अच्छे खासे, आप कह सकते हो 9:30 9:40 के कैंडल में हमें एक अच्छा खासा मोमेंटम नजर आ सकता है, क्योंकि वहां से एफओएमसी मेंबर्स की स्पीचेस शुरू होते हुए नजर आ रही है। और इसके साथ ही बढ़ते हैं अपने मोस्ट फेवरेट पार्ट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ और देखते हैं कौन से लेवल्स पे गोल्ड करेगा रिजेक्ट या बिल्डअप करेगा सपोर्ट। टेक्निकल एनालिसिस के लिए आ गए हम ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे। आप देख सकते हैं वो 1 आवर का चार्ट है और एग्जैक्ट हमारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट पे गोल्ड रिजेक्शन और बाउंस बैक दिखा रहा है। सबसे पहले बढ़ते हैं बिगर टाइम फ्रेम पे, 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखने की कोशिश करते हैं गोल्ड ने कहां तक पहुंचा है। मैं आज के दिन तो एक्सपेक्ट करूंगा गोल्ड दोबारा 4793 यानी हमारा जो रेजिस्टेंस है यहां तक जाएगा, यानी 4800 तक, और उसके बाद ही रिजेक्शन दिखाएगा। और आज के दिन अगर आप नोटिस करोगे तो गोल्ड ने ऑलरेडी अपना जो कल का हाई था उसे कर दिया है ब्रेक, और अगर ये हाई ब्रेक हो चुका है तो यहाँ बहुत ज्यादा चांसेस है गोल्ड आज के दिन ऊपर रहेगा, यानी 4800 से लेके 700 के बीच में ही गोल्ड आज के दिन क्लोजिंग देने वाला है, यानी हमारे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में। सो चिल कीजिए, इसी 2 दिन से ले इसी रीजन की वजह से वीडियो नहीं किए थे, क्योंकि ये जोन में फिलहाल ट्रेड हो रहा है जहां पे सपोर्ट पे बाय और रेजिस्टेंस पे क्लियरली आप सेल कर सकते हो। बट गोल्ड इस बार रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा या नहीं करेगा ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आज के अगर मैं ओपनिंग की बात करूं तो आज के दिन मार्केट ओपन हुआ है लगभग 4746 पे। अगर मैं इसे स्मॉलर टाइम फ्रेम पे ले चलूं तो ओपन होते ही गोल्ड ने हमें एक अच्छा खासा जोन दे दिया है जो कि बन रहा है। आप क्लियरली अगर देख सकते हो यहाँ पे तो लो है लगभग यहाँ और हाई क्रिएट हुआ है डायरेक्टली अभी तक का जो हाई मार्केट ने क्रिएट किया है, और आप देख सकते हो इसी जोन में फिलहाल गोल्ड ट्रेड हो रहा है। तो यही एक जोन है जहां मार्केट सपोर्ट बिल्डअप करेगा या रेजिस्टेंस। फिलहाल ये ओपन प्राइस के ऊपर है तो मैं यहाँ सपोर्ट ही एक्सपेक्ट करूंगा और गोल्ड इसी जोन से जाएगा अपना नियरेस्ट टारगेट 4800 के आसपास। और ये क्यों जाएगा, क्योंकि हमारा लेटली रेजिस्टेंस पड़ा है वहां पे। तो आपका एसएल होगा लगभग ओपन प्राइस के आसपास यानी 4746 पे और टारगेट होगा 4800 पे। मेक अ नोट, हमें टारगेट और एंट्री से ज्यादा हमारा एसएल बचाना है। अगर स्टॉप लॉस बचा लिया तो डेफिनेटली हमारा इजी एंट्री इजी टारगेट हो जाता है। सो स्पेसिफिकली आपको आपका पहले स्टॉप लॉस ही हंट करना होगा। तो ये हो गया स्मॉलर टाइम फ्रेम पे इजी एक्सेस इजीली टारगेट। आज का ओपन 4750 के आसपास, टारगेट 4800 यानी $50 के आसपास, 4060 के आसपास एंट्री बन रही है और टारगेट बन रहा है 4800। और वहीं से मैं एक रिजेक्शन एक्सपेक्ट करता हूँ, यानी आज शाम 6 बजे तक शायद मार्केट वहां पहुंच जाए, उसके बाद ही रिजेक्शन दिखाएगा। फिलहाल मार्केट यहाँ पे रिजेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है डेफिनेटली। जिस तरह से अगर मैं 1 आवर का टाइम फ्रेम देखूं तो आप देख सकते हो लेटली मार्केट यहीं से सपोर्ट बिल्डअप किया था और अभी अगर इसे सपोर्ट बिल्डअप करता है तो मार्केट इसे टारगेट कर सकता है, यानी 4800 के ऊपर 4858 के ऊपर ही हमें टारगेट रखना होगा, जो कि बन रहा है 4060 70 80 4900 कैन बी अ टारगेट। क्योंकि आप देख सकते हो मार्केट फिलहाल इसे एक चैनल की तरह ही यहाँ से गिरा, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से नीचे लाने की कोशिश की, अब यही हो रहा रन हो रहा है। अगर ये ऊपर नहीं जाना चाहता तो यहीं से गिर जाएगा, और अगर ये गिरता है तो हमें नीचे आ जाएगा हमारे साइकोलॉजिकल लेवल 4500 पे।
पर यहाँ से रिजेक्शन आने के लिए उसे सबसे पहले पहुंचना होगा 4800 को। सो वेट एंड वॉच कीजिए। इसी के लिए मैंने कुछ दिनों से वीडियो नहीं किए थे, क्योंकि लेवल्स बहुत क्लियर है, यहाँ पे मोमेंटम है नहीं, वॉल्यूम नहीं आ रहा है। जब वॉल्यूम आएगा तभी ट्रेड करने में ज्यादा मजा है और हमें टारगेट भी बहुत इजीली अचीव हो जाएगा। और मैं तो यहाँ पे टारगेट करूंगा 5000 के लिए। जस्ट वेट एंड वॉच, मार्केट कौन से लेवल पे इस रेजिस्टेंस को सपोर्ट कन्वर्ट करने दो, उसके बाद बहुत इजी हम 5000 को टारगेट कर लेंगे। सो वेट एंड वॉच। यहाँ पे आज के दिन तो आपका सिंपल, मैंने आपको स्ट्रेटेजी बता दी है, बाय ऑन अ डिप, सेल ऑन अ राइज, बट वेट कीजिए। अगर मार्केट प्राइस 4746 यानी हमारे ओपन प्राइस को टच कर लेती है तो कोई मतलब नहीं बनेगा यहाँ पे ट्रेड करने का। सो वेट करो, हायर साइड के लिए ट्रेड तब तक है जब तक प्राइस ओपन प्राइस को टच नहीं करती। सो ओवरऑल दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज channel.